Hello students, welcome back to BBVN online classes, and we were talking about the winds, storm and cyclones. विंड्स में हम बात कर रहे थे तो हमने विंड स्पीड की बात करी। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से विंड्स फॉर्म होती हैं। तो विंड्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग ऑफ प्लेस। किसी भी प्लेस का अनइवन अगर हीटिंग होती है तो विंड्स फॉर्म होती है। देखिए अर्थ पे आपको पता है जो इक्वेटर होती है उसके ऊपर सन की लाइट एकदम स्ट्रेट आती है, इसलिए इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा हीट होगा, यानी कि टेम्परेचर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, इक्वेटर पर। जबकि जो पोल्स होते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल अर्थ के, वो बहुत ही ठंडे होते हैं, वहाँ पर आइस होती है। ठीक है। अब देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, मैंने आपको वीडियो में हमारे जो प्रीवियस वीडियोस में एक्सप्लेन किया था कि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ की जो एयर है वो गर्म होकर क्या हो जाती है, ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाती है, और वहाँ पर स्पेस जो है वो कम हो मतलब वेकेंट हो जाता है। वेकेंट मतलब वहाँ की जो एयर होती है वो लाइटर हो जाती है, उनकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो क्या होता है, कोल्ड प्लेसेस से जहाँ का टेम्परेचर इसके कंपेयर में कम होता है, वहाँ से जो एयर है वो जल्दी से उस स्पेस को कवर करने आती है, और इसी से क्या बनती है, विंड्स बनती है। तो देखिए अर्थ के जो पोल्स हैं, पोल्स ठंडे होते हैं, इक्वेटर गर्म होता है, तो पोल्स से यानी कि नॉर्थ साइड से यानी पोल्स की तरफ से इक्वेटर की तरफ एयर आती है। ये आपको देखो एयर दिखाया हुआ है, एक तो नॉर्थ से आती हुई और एक साउथ से आती हुई इक्वेटर की तरफ, लेकिन ये थोड़ी सी वेस्ट साइड में रोटेटेड है। वेस्ट साइड में ये इसलिए रोटेटेड है क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो क्या करती है, अपनी एक्सिस पे भी मूव करती है, और अर्थ के अपनी एक्सिस पे मूव करने की वजह से नॉर्थ और साउथ की तरफ से जो एयर इक्वेटर की ओर आती है उनका थोड़ा सा मुड़ाव हो जाता है, वो घूम जाती है वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। तो इस तरीके से नॉर्मल विंड्स बनती है, जिनको हम परमानेंट विंड्स भी बोलते हैं, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इसी का एक और एग्जाम्पल है, हमारा जो मॉनसून आता है, एक तो समर मॉनसून होता है और एक विंटर मॉनसून होता है। इट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द अनइवन हीटिंग। लुक हियर, देखिए ड्यूरिंग द समर जब आता है, गर्मी जब आती है, तो लैंड जल्दी से हीट हो जाती है। या आपने चैप्टर में पढ़ा है, अपने पहले वाले चैप्टर में जब मैंने लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज बताया था आपको, तो देखिए लैंड जो होती है वो वाटर के कंपेयर में जल्दी से हीट हो जाती है और जल्दी से ही कूल हो जाती है। तो ड्यूरिंग द समर के दिनों में क्या होता है, लैंड जो होगी वो जल्दी से क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और गर्म होगी तो वहाँ की एयर, ठीक है, वहाँ की एयर क्या हो जाती है, ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाती है, जिससे कि अर्थ सरफेस के पास का जो एयर होगा, एटमॉस्फेयर होगा, वहाँ पर एयर लेस डेंसर हो जाती है, लाइटर होके वो तो वहाँ की एयर तो ऊपर की तरफ चल जाती है, तो जो सरफेस होता है वहाँ का स्पेस वैकेंट हो जाता है। वैकेंट मीन्स वहाँ की एयर जो होती है वो लेस डेंसर हो जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो सीज ओशियंस होते हैं, आपको पता है इंडिया के तीनों तरफ साउथ में क्या है, सी ओशियन है, तो वहाँ से जो एयर है वो तेज़ी से, क्योंकि वहाँ का एयर प्रेशर ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू लैंड, देन वहाँ से एयर कहाँ की तरफ आती है, लैंड की तरफ आती है, और जैसे ही वो लैंड की तरफ आती है तो क्योंकि वो वाटर वेपर से भरी हुई होती है, किससे भरी हुई होती है, वाटर वेपर से, समझ में आ रहा है, क्योंकि वहाँ पर वो वाटर के सरफेस से आती है एयर, तो उनमें उस एयर के साथ में, उन विंड्स के साथ में बहुत सारा लोड्स ऑफ वाटर वेपर भी होता है, और जैसे ही वो लैंड की तरफ आता है, आने के बाद थोड़ी सी जैसे ही वो ठंडी होती है एयर,
तो वो कंडेंस होके और बारिश करती है, और इसको ही हम बोलते हैं समर मॉनसून। बट ड्यूरिंग द विंटर में उल्टा होता है। विंटर में क्या होता है, वाटर तो जल्दी से ठंडा नहीं होता है, लेकिन लैंड क्या होती है, जल्दी से ठंडी हो जाती है। अब क्या होता है, जो वाटर का सरफेस है, वाटर यानी ओशियन और सीज जो हैं, उनके सरफेस का जो एयर प्रेशर है वो तो कम हो जाता है, और लैंड का एयर प्रेशर ज़्यादा होता है। फिगर 8.10 में देखिए, तो जैसे ही लैंड का एयर प्रेशर ज़्यादा होता है तो एयर विंड्स लैंड टू वाटर की तरफ, वाटर सरफेस की तरफ आती हैं, ठीक है। और क्योंकि जब वो आती है तो उसके उनमें भी क्या होती है, वाटर वेपर होती है। जैसे ही वो वाटर वेपर, लेकिन उनका अमाउंट कम होता है, वो ज़्यादा नहीं होती है, इसीलिए विंटर में जो बारिश होती है उसको विंटर मॉनसून बोलते हैं। बट ये क्या होता है, थोड़ा होता है, कम होती है बारिश। तो आपको क्लियर हो गया होगा दोनों पिक्चर से, फिगर 8.9 एंड 8.10 से, कि ड्यूरिंग द समर में क्या होता है, लैंड की एयर जल्दी से गर्म होकर ऊपर चली जाती है, तो सीज से क्या आती है, विंड्स आती हैं, और वो वाटर वेपर को बहुत सारा अपने साथ में लेकर आती है, तो वो बारिश करती है, और उसी से समर मॉनसून आता है। और विंटर में क्या होता है, एयर प्रेशर लैंड का कम होता है और सी सरफेस का ज़्यादा होता है, लैंड का ज़्यादा होता है, सी सरफेस का कम होता है एयर प्रेशर। तो लैंड से जो है एयर विंड्स आती हैं किसकी तरफ, सीज की तरफ, और इसकी वजह से विंटर मॉनसून आता है। ओके, सो अनइवन हीटिंग की वजह से ही विंड्स आती हैं और मॉनसून्स भी आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।